इसमें ना अपने के पास जितना स्टार मार्क लगाना चाहते हो ना लगा लो। दिस इज द किंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, क्या अपने के पास किंग प्रॉपर्टी है ये। यहां से अपने के पास स्टार लगा लो जितना लगाना चाहते हो। हमारे पास ऑप्शन है स्टार लगाने का, आप देख लो अपने हिसाब से। प्रॉपर्टी नंबर 6, रो और कॉलम ऑपरेशन। ये जो ऑपरेशन है ना हर एक दूसरी डिटर्मिनेंट में लगा के देखना है। ये जो ऑपरेशन है हर एक दूसरी डिटर्मिनेंट में लगा के देखना है। इफ एनी रो और कॉलम, क्या बोले हम, इफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज एडेड और सब्ट्रैक्ट, क्या बोले आपने पास, एडेड टू और सब्ट्रैक्ट विद इक्वी मल्टीपल ऑफ another row, with equi multiple of another row या another column, then the value of determinant remain unchanged. Value of determinant remain unchanged. Value of determinant remain unchanged by certain operation. ये सारे ऑपरेशन है अपने पास आर आई से, या अपने पास आई जे क्या लिखा हुआ है वो अपने पास अभी बता देते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या कह रहा है, कोई भी अपने पास एक डिटर्मिनेंट है, कोई भी डिटर्मिनेंट ले लो, आपकी मर्जी है। आप यहां से अपने पास बताओ 1 2 3 0 6 5 4, यहाँ से अपने पास किस बराबर है तो 1 ही ले लो। यहाँ से अपने पास 1 0 और ये रहा 1 के बराबर, 1 0 और ये रहा 1 के बराबर। ठीक है, अब अपने पास क्या करें, इसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं। ऑपरेशन अपने पास कुछ नहीं है, ऑपरेशन में अपने पास क्या करें, R1 को क्या बोले हम, R1 को अपने के पास इंटरचेंज कर रहे हैं, किस में, R1 को अपने के पास R1 और प्लस टर्म्स R2 कर दे रहे हैं। R1 को क्या कर रहे हैं, R1 प्लस R2 कर दे रहे हैं। बताओ तो बेटा R1 को जैसे R1 प्लस R2 कर रहे हैं तो R1 को अपने पास R1 प्लस R2 कहने का मतलब ये है कि R1 को क्या करें, R1 और R2 को अपने पास जोड़ करके लिख दे रहे हैं। जैसे ही ऐड करके लिखेंगे तो बता तो R1 अपने के पास R1 प्लस R2 तो 1 और ये रहा 0 और ये रहा 3, ये आ गया, सॉरी 1 2 3 है, सॉरी 1 2 3। यहाँ से अपने पास इसका जो R1 होगा ना इस दोनों का एडिशन होगा, ये आ गया अपने पास 0 6 और ये आ गया 5 के बराबर। इसको ऐड कर दो तो 5 3 8 और ये किस बराबर जाएंगे 6 2 8 के बराबर, और ये आ गया अपने पास 1 के बराबर। ये जो R1 होगा इसका वो अपने पास किस बराबर हो जाएंगे 1 8 और 8 के बराबर, है ना। बाद में क्योंकि अपने पास छेड़खानी नहीं करना है, 1 6 5 1 0 और ये आ गया 1 के बराबर। अब देखो इसका अपने पास हटा दो, ये तो अपने पास बस बताने के लिए बोले थे। ठीक है, अब देखो R1 इक्वल टू R1 प्लस R2, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू डिट्टो सेम होगा। अब बोलोगे कैसे, तो सेम करके सॉल्व करके देख लो। डेल्टा इक्वल टू किस आ जाएंगे 1 इंटू ये और ये गया तो किस आ जाएंगे 6, माइनस टर्म्स 2 इंटू ये और ये गया तो ये आ गया माइनस टर्म्स 5, प्लस टर्म्स 3 इंटू ये और ये गया तो ये और ये गया तो ये आ गया 0, ये आ गया माइनस टर्म्स 6 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो 6 प्लस टर्म्स 10 और माइनस टर्म्स 18 तो ये आ गया किस बराबर, तो 16 माइनस टर्म्स 2 के बराबर। देख लो 16 में से अपने पास इसको सॉल्व कर लो, इसको अपने पास ये और ये गया, ये और ये गया तो यहाँ से अपने पास सॉल्व करोगे तो यहाँ से अपने के पास 1 इंटू ये और ये गया तो ये आ गया 6 के बराबर, माइनस टर्म्स 8 इंटू यहाँ से बताओ ये और ये गया, ये और ये गया 0, ये आ गया 5 के बराबर, है ना। प्लस टर्म्स 8 इंटू यहाँ से कैलकुलेशन एक बार देख लेना तो किस आ जाएंगे 6 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो ये किस आ जाएंगे 6 माइनस टर्म्स 40 और प्लस टर्म्स 48। ठीक है, तो 40 में से 48 जाएगा कितना बचेगा, तो 8 8 से 14। यहाँ से अपने पास थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लो, ये अपने पास -6 होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने किस बराबर जाएंगे, तो एक सेकेंड थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लो अपने हिसाब से। तो यहाँ से अपने पास प्लस टर्म्स किस बराबर जाएंगे, अबे इधर हो जा तू, प्लस टर्म्स 8 इंटू ये और ये गया तो किस बराबर जाएंगे, तो 8 और माइनस टर्म्स 6 के बराबर, है ना। और ये गया, ये और ये गया तो अपने पास 0, ये माइनस हो जाएंगे। अब अपने पास सॉल्व कर लो तो ये आ गया 6 और प्लस टर्म्स 40 और माइनस टर्म्स कितना आ जाएंगे 48, तो ये आ गया अपने पास 46 में 48 जाएगा -2 के बराबर। अब देख लो हम क्या कि एक ऑपरेशन लगाए, डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं हुआ। दिस इज द किंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। यहां से अपने के पास किंग प्रॉपर्टी, किंग है ये अपने के पास क्या है, किसी भी डिटर्मिनेंट में हम ऑपरेशन लगाने हैं। कैसे लगाने, तो कोई भी अपने पास वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अपने के पास कोई भी ऑपरेशन लगाओ हमारे पास वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा। अब देखो ऑपरेशन का भी अपने पास कुछ फंडा होता है, क्या हम बोले ऑपरेशन का भी कुछ फंडा, ऐसा नहीं कि अपने के पास ये ऑपरेशन है रो को रो के साथ ही मैनिपुलेट करना है, कॉलम को कॉलम के साथ ही मैनिपुलेट करना है। ऐसा नहीं कि रो को कॉलम के साथ कर दिए कॉलम को रो के साथ कर दिए, ये गलती मत करना। ठीक है, तो अपने पास कुछ अपने के पास यहाँ से इसको छोड़ लो, इसको छोड़ो अभी। ठीक है, कुछ अपने के पास प्रॉपर्टी ये अपने के पास एग्जाम्पल हम लेके आए हैं, उसको पहले देख लेते हैं, फिर अपने के पास पहले ये देख ही लेते हैं, फिर अपने के पास आगे बढ़ेंगे। यहाँ से अपने पास डेल्टा इक्वल टू इसके बराबर है, इसको अपने पास इससे चेंज करना है।
हमारे पास क्या बोला गया, जो रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट है R1 है ना, उसको अपने के पास क्या करो, R2 से घटा दो। तो R1 किस बराबर है 2 -1 और ये आ गया इस बराबर 3 के बराबर। ठीक है, R2 अपने के पास R2 घटाने हैं तो -1 माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 0 और -4 और उसमें 5R3 जोड़ देना है। तो बता दो 5R3 जैसे जोड़ोगे किस आ जाएंगे माइनस टाइम्स 15 के बाद R3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो यह किस आ जाएंगे 10 और ये आ गया 10 और ये रहा अपने पास 25 के बराबर। क्रॉसपॉन्डिंग ऐड कर दो, क्या बोले हम, क्रॉसपॉन्डिंग ऐड कर दो। तो जैसे अपने पास 5 है 25 के बराबर, क्रॉसपॉन्डिंग ऐड करोगे 10 1 11, 11 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, तो यहाँ से अपने पास R1 जो लिख रहे हैं वो अपने पास यहाँ से हम देखेंगे, तो ये आ गया 10 1 11, 11 में से 2 जाएगा तो -9 बचेगा, हाँ है ना। और ये अगर 10 में से 1 जाएगा तो अपने पास 9 बचेगा और 25 25 3 28, 28 में से 4 जाएगा तो अपने पास 24 बच जाएगा। देख लो 25 3 28, ये अपने पास R1 जो आ गया, ये जो R1 लिखाया हुआ है ना, ये R1 इसका R1 है यानी फर्स्ट रो। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना और कुछ नहीं। एक बार देख लेते फिर से, पता चले कि लास्ट में जाकर के अच्छा कैलकुलेशन एरर है। तो R1 आपने के पास R1 में आपने पास क्या जोड़ना है, तो R2 घटाने हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर आपने पास 5R3 जोड़ना है तो 5 10 10 और ये आ गया 25 के बराबर। 25 और 3 कितना आ जाएगा अपने पास 28, 28 में से 4 जाएगा तो अपने पास 24 आ जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9 आ जाएगा और ये 11 में से 2 जाएगा तो अपने पास -9 आ जाएगा बराबर। तो ये अपने के पास ये आ गया। सिमिलरली R2 बताओ, R2 को क्या करना है अपने के पास, इसका जो R2 लिखना है ना, वो R2 क्या है 104, 3R3 अपने के पास, तो ये आ गया -6 और ये आ गया 6 और ये आ गया अपने के पास 6 5 3 15 के बराबर। इस दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा अपने के पास, R2 जो आ जाएंगे तो ये आ गया अपने के पास -5 के बराबर और ये आ गया किस बराबर, तो ये आ गया 6 के बराबर और 15 4 19 के बराबर, हाँ है ना। और यहाँ से अपने के पास -2 2 और ये रहा 5 के बराबर। अब देखो इस दोनों का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो सेम आएगा, क्या आएगा अपने पास, इस दोनों का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो एग्जैक्टली सेम आएगा, मतलब सेम। इसका वैल्यू निकाले क्या, इसका डेल्टा हम निकाल रहे हैं। तो 2 इंटू बता दो ये और ये गया तो ये आ गया -8 के बराबर क्योंकि ये 0 हो जाएंगे, प्लस टर्म्स 1 इंटू ये और ये गया तो किस आ जाएंगे 5 और प्लस टर्म्स 8 के बराबर और प्लस टर्म्स 3 इंटू बता दो ये और ये गया तो किस आ जाएंगे 2 के बराबर। यहाँ से बताओ माइनस टर्म्स 16 और प्लस टर्म्स किस आ जाएंगे 40 के 8 5 13 के बराबर, 8 4 12 13 के बराबर और प्लस टर्म्स 6 के बराबर। तो ये आ गया 10 10 में से 13 जाएगा 3 बचेगा, ये पूरे का जो वैल्यू हो अपने के आ जाएंगे 3 के बराबर। देख लो तो ये आ गया अपने के पास 16 में से 3 ये आ गया अपने के पास, हाँ 10 किधर आ गया, हाँ 16 में से 6 जाएगा तो 10 10 में से और 13 में से 10 जाएगा तो 3 के बराबर। इसका जो डेल्टा आएगा वो 3 के बराबर हो गया। अब हमें इसका डेल्टा बताओ, तो माइनस टाइम्स 9 इंटू थोड़ा सा कैलकुलेशन है वो देख लेंगे। तो ये आ गया अपने के पास 6 पंचे 30 के बराबर और माइनस टाइम्स 38 के बराबर, हाँ है ना। माइनस टाइम्स 9 इंटू बता दो ये और ये गया तो माइनस टाइम्स 25 के बराबर और प्लस टाइम्स 38 के बराबर, प्लस टाइम्स 24 इंटू बताओ, जैसे अपने पास 24 इंटू किस बराबर जाएंगे 24 इंटू ये और ये गया तो माइनस टाइम्स 10 और प्लस टाइम्स अपने पास क्या आ जाएंगे 12 के बराबर। अब हमने क्या सॉल्व कर लो, ये 3 ही लाने हैं, मोए मोए ना हो जाए। चलो हम कैलकुलेटर निकाल ले रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन है ना कैलकुलेटर निकालेगा, इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेट कौन करेगा। ठीक है, ये आ गया अपने पास मैथ्स कैलकुलेटर। लेकिन मास्टर जेई में कैलकुलेटर नहीं देता है, तो बेटा हमारे यहाँ कैलकुलेटर है ना, ठीक है, हमारे एग्जाम में यूज़ कर सकते नहीं कर सकता है भाई। तो 38 में से 3 जाएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, तो 38 में से 30 जाएगा तो ये आ गया -8 नॉट है, तो ये आ गया अपने पास 9 को मल्टीप्लाई कर लो किससे 9 72 हो जाएगा, ये आ गया माइनस टाइम्स माइनस माइनस प्लस तो ये आ गया 72 के बराबर। ठीक है, यहाँ से बताओ, यहाँ से माइनस जो भी आएगा 38 में से 25 माइनस कर लो तो ये आ गया अपने के पास 25 में से ये आ गया अपने के पास 13, 38 में से 25 माइनस करो कितना आ जाएगा अपने के पास 13, 13 को अपने किससे मल्टीप्लाई कर लो 9 से तो प्लस 13 तो किस आ जाएंगे 13 नामा 117 के बराबर। ठीक है, यहाँ से अपने सॉल्व कर लो तो ये किस आ जाएंगे 24 दूनी 48 के बराबर 48 के बराबर, हाँ या ना। देख लो अपने पास, तो 12 में से 10 जाएगा तो 2 आ जाएगा 24, तो यहाँ से बताओ तो 117 में से अपने पास क्या माइनस कर लो, तो 48 माइनस कर लो और यहाँ से अपने के पास माइनस क्या करो तो माइनस टाइम 72 माइनस कर लो, ये कितना आ जाएगा अपने पास -3 के बराबर। मोए मोए हो गया, यह किस बराबर -3, हमारा जो आंसर है +3 होनी चाहिए। ठीक है, कहीं पर गलती हुआ है, यहाँ पर देख लो अपने के पास, अच्छा -3 आएगा भाई, यहाँ से अपने के पास 72 8 2 10 तो ये आ गया +3 के बराबर, तो इधर भी +3 आ गया इधर भी +3 आ गया, तो यहाँ पर देख लो ये भी 3 आ गया और ये भी 3 आ गया। यानी अपने पास ऑपरेशन एक ऐसा चीज़ है ना जो बहुत सारे डिटर्मिनेंट को ऐसे इतने आसान कर देंगे ना कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास, ये डिटर्मिनेंट है जिसको अपने पास ऐसे ऑपरेट कर सकते हैं। इसे क्या कहा जाता है, ऑपरेशन कहा जाता है, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने।
कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइल अप्लाइंग ऑपरेशन। ऑपरेशन लगाने से पहले अपने पास कुछ पॉइंट है वो देख लो। क्या करें अपने पास, एट अ टाइम, एक टाइम में, एट अ टाइम बात कर रहे हैं, एक टाइम में एटलीस्ट वन रो वन कॉलम रिमेन अनचेंज। यहां से अपने पास 3x3 अगर डिटर्मिनेंट, जनरली 3x3 का ही सॉल्व करते हैं, 2x2 का तो अपने पास ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। और हमारे सिलेबस में 3x3 का ही ज्यादा डिटर्मिनेंट आएगा, 4x4 तो विलुप्त ही हो चुका है इस दुनिया से, ना जे मेन से पूछता है ना जे एडवांस से पूछता है। तो 3x3 में अपने के पास कोई भी अपने के पास कम से कम एक रो को तो इंटरचेंज करने, मतलब एक रो रिमेन सेम रहना है। यानी अपने पास R1 को अपने पास इंटरचेंज कर दो R1 प्लस R2 प्लस R3 में, और R2 को इंटरचेंज कर दो किससे, तो R2 और प्लस टर्म्स R3 में। ठीक है, कम से कम अपने पास मैक्सिमम 2 ऑपरेशन लगा सकते एक साथ। क्या अपने के पास एटलीस्ट वन रो, तो एक साथ लगाने, कितने, एक साथ के बारे में बात कर रहा है, एक साथ। तो अपने पास 3x3 में अपने पास मैक्सिमम 2, अपने के पास मैक्सिमम कितने, तो 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं एक साथ। अब इसके बाद वाले में अपने पास फिर से 2 लगा लो, तो हम अनलिमिटेड लगा सकते हैं, लेकिन एक साथ एक रो या एक कॉलम को इंटरचेंज रहने देना है। ठीक है, अनचेंज रहने देना है, मतलब अपने के पास किसी भी तीनों रो को आप इसमें इंटरचेंज नहीं कर देना है, इस बात का ख्याल रखना है। आगे अपने के पास दूसरा, आप ओनली रो और कॉलम चेंज कर सकते हो, दोनों एक साथ नहीं। ऐसा नहीं कि सर ये जो ऑपरेशन जब लगा रहे हैं ना, तो C1 को अपने के पास, ये अपने के पास R1 में ये ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 और प्लस टाइम्स R2। ठीक है, अब अपने के C1 दूसरा ऑपरेशन लगा रहे हैं, C1 और माइनस टाइम्स C2 प्लस टाइम्स C3। बेटा एक साथ अगर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं ना, तो रो में लगाएंगे या नहीं तो कॉलम में लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपके पास एक ऑपरेशन रो में लगा रहे, दूसरा ऑपरेशन कॉलम में लगा रहे, ये गलती भूल कर भी नहीं करना है। यानी अपने पास रो में जब लगा रहे तो रो में ही लगाने, दोनों रो को एक साथ इंटरचेंज करना है। कॉलम में जब लगा रहे तो दोनों कॉलम को, 2 कॉलम में अगर लगा रहे तो दोनों कॉलम में ही लगाने। ऐसा नहीं कि एक रो में लगा दी एक कॉलम में, अब हम फ्री है कि एक को इंटरचेंज रखना है तो अपने पास 2 ही ऑपरेशन लगा सकते हैं, तो एक रो में लगा दी एक कॉलम में, ये गलती भूल के भी नहीं करना। अगला सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें आपने के पास क्या करो, स्टार लगा दो। कितना आपने के पास, किधर गया स्टार, ये दिल लगा दो। चलो ये आ गया मेरे पास, इसमें दिल लगा दो, ये दिल लग गया पूरा में। ये ऑपरेशन में ख्याल, ये अपने के पास है, ध्यान रखना थोड़ा सा क्या दिमाग में, चेंज रो और कॉलम को उसी स्टेप में यूज नहीं करना है। क्या हम बोले कि चेंजेस रो या कॉलम को उसी स्टेप में अपने के पास यूज नहीं करना है। अबे तू इधर हो जा, दिल अपने के पास किधर भाग गया, खैर रहने दो। ठीक है, यानी अगर हमारे पास, क्या हम बोले, जैसे हम R1 का ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 और प्लस टाइम्स R2 और माइनस टाइम्स R3 कर दिए। ठीक है, अब R2 में जो ऑपरेशन लगा रहे हैं ना, तो यहां से हमने लिख दिया R2 प्लस टाइम्स 2R1। बेटा ये नहीं करने हैं, ये नहीं करना है। यानी अगर आपके पास रो 1 को चेंज कर रहे हैं तो सेम टाइम में रो 2 में अगर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो रो 1 का यूज नहीं करना है। सिमिलरली अगर कॉलम 1 में लगा रहे कि कॉलम 1 अपने पास इंटरचेंज कर दे रहे, किस इधर लिख दे रहे, इधर तो तुम्हें दिखेगा भी नहीं। ठीक है, तो यहां से कॉलम 1 को अपने पास इंटरचेंज करें, कॉलम 1 और प्लस टाइम्स 2 टाइम्स कॉलम 2। ठीक है, अब अपने पास कॉलम 2 जब हम लगा रहे हैं कॉलम 2 में, तो यहां से अपने पास कॉलम 2 और प्लस टाइम्स 2 टाइम्स कॉलम, यहां से अपने पास 1 लगा दे रहे हैं। ये नहीं करना है। हम क्या बोले, जिस रो को चेंज कर रहे हो ना ये करना है ना ये करना है। ठीक है, यानी अपने पास क्या रहे, चेंज रो, यानी जिस रो को चेंज कर चुके हैं उस स्टेप में, ठीक है, उस चेंज को अपने पास दूसरे, उस रो को दूसरे वाले ऑपरेशन में यूज नहीं करना है, दूसरे वाले स्टेप में यूज, दूसरे वाले अपने पास ऑपरेशन में यूज नहीं करना है। इस बात का ख्याल रखिएगा। अगला देख लो अपने पास, ये क्वेश्चन की तरह लिख लो, क्या है, लिस्ट एट अ टाइम ऑपरेशन 3x3 डिटर्मिनेंट, अपने पास डिटर्मिनेंट 3x3 का, चेक फॉर वैलिड या इनवैलिड। अपने पास कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है। चलो अपने पास हम यस और नो करेंगे। ये क्या लगा सकते हैं, R1 को अपने पास R1 माइनस 5R3, यस ये अपने पास ट्रू है। अब देखो अपने पास R1 को R2 माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर R3 और प्लस टाइम्स x बराबर, तो यहां से अपने के पास साइन थीटा R1, यस ये भी कर सकते हैं। यानी अपने पास R2 में अपने के पास कोई भी किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो आयोडा हो या अपने के पास साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। R1 को देख लो अपने के पास R1 माइनस R2 और प्लस टाइम्स 5R3, कोई दिक्कत। फिर R2 जो लगा रहे हैं ना वो R2 माइनस टाइम्स 3R3, हाँ ये भी लगा सकते हो, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आपके पास R1 यूज नहीं होना चाहिए। अब देखो R1 को अपने पास यूज करें, R1 माइनस ये आ गया। अब देखिए R2 अपने के पास, इसमें दूसरा ऑपरेशन में R1 यूज आ गया, दूसरा ऑपरेशन में R1 यूज आ गया, ये नहीं कर सकते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा।
C1 को अपने C1 प्लस C2, कोई दिक्कत नहीं, पहले अगर सिंगल ऑपरेशन लगाना लगा सकते हैं, लेकिन जैसे C2 दो ऑपरेशन एक साथ लगा रहे हैं, ये दो मतलब अपने दो ऑपरेशन एक साथ लगा रहे हैं, तो C1 अपने इसमें यूज आ गया, ये नहीं कर सकते। R1 को अपने R2 प्लस R3, ये भी नहीं कर सकते। अगर आप R1 है तो यहाँ पर अपने पहला स्टेप R1 होना ही चाहिए। अगर R1 है तो पहला अपने R1 होनी चाहिए, अगर R1 नहीं है तो अपने मोए मोए होगा आपका, ठीक है। तो ये अपने नहीं कर सकते। R1 को क्या किया, ये भी नहीं कर सकते। देखो पहला ऑपरेशन रो में लगा रहे, दूसरा ऑपरेशन कॉलम में, अपने रो में लगा रहे तो रो में ही लगाने, कॉलम में कर रहे हैं तो कॉलम में ही यूज करने। ऐसा नहीं कि एक रो में लगा दिया एक ऑपरेशन अपने कॉलम में लगा दिए, ये गलती नहीं करना है। अगला R3 को R3 प्लस 8, यहां से अपने R3 में अपने क्या ऐड कर दिए, तो यहां से अपने 8 ऐड कर दिए, ये भी नहीं करना है। यानी अपने पास कोई भी कांस्टेंट ऐड या कोई भी कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट नहीं करना, अपने रो के साथ ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। यहां से अपने C2 को C1, अबे ये क्या है, ये सब नहीं करने। R1 को R3, ये भी नहीं करना है। अब देखो किसी भी तीन को एक साथ भी नहीं लगा सकते। R1 को अपने देखो, ओ ये अपने C1 C2 C1 C3, ये कहां से आ गया, ठीक है। R1 को अपने रो को रो के साथ ही करना है, अबे ये कहां से, ये गलती। C1 को अपने 3C1 और 2C2 माइनस टाइम C3, ये कर सकते हैं अपने कुछ सर्टेन कंडीशन के साथ, वो अपने बाद में बता दिया जाएगा। इस पे अपने स्टार मार्क लगा दो, स्टार मार्क मतलब टर्म एंड कंडीशन, आगे अपने पढ़ेंगे तो फिर पता चल जाएगा, ठीक है। तो अपने कब क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अपने ऑपरेशन पता चल गया। यानी अपने मैक्सिमम दो टाइम दो अपने रो या दो कॉलम में इंटरचेंज कर सकते हैं, अगर 3x3 का डिटर्मिनेंट है। अगर 4x4 का है तो अपने 4 बार, चार अपने कोई 4x4 का है तो 3 रो या 3 कॉलम को एक बार इंटरचेंज कर सकते हैं। और अगला अपने पास जिसपे स्टार लगा हुआ है, इस पे ख्याल रखिएगा, चेंज रो को अगर किसी दूसरे स्टेप में यूज कर रहे हैं, सेम अगर सेम ही अपने पास सेम ही स्टेप में दो ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो चेंज रो या चेंज कॉलम को उस स्टेप में यूज नहीं करना है। ये अपने पास ये सारी प्रॉपर्टी थी, इस बात का ख्याल रखिएगा। अगला ये अपने पास थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इस पे भी दिल लगा दो। ये बोले ना कि थोड़ा सा अपने पास चेंजेस के साथ ये ऑपरेशन लगा सकते हैं, कौन सा, सबसे लास्ट वाले जो बताए थे ना, ये वाले, ठीक है। इस पे स्टार लगाए थे वो यही है। अरे ध्यान है क्या, ध्यान रखना, इफ यू अप्लाई एनी ऑपरेशन C1, कुछ इस टाइप का ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक है, देन रिमेन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम्स T टाइम्स सो कंपनसेट डिवाइडेड बाई T। अगर आपके पास कोई भी ऐसा ऑपरेशन लगा रहे हैं, मान लीजिए अपने पास ये ऑपरेशन लगा है, ठीक है, अगर मान लीजिए ये डेल्टा है, ऑपरेशन लगाने के बाद अपने पास ये जो कोई भी अपने पास डिटर्मिनेंट आ गया, इसको अपने पास क्या मानिए डेल्टा डाइस, ये क्या है डेल्टा डाइस। तो अगर ये जो डेल्टा होगा ना, ये डेल्टा होगा अपने पास डेल्टा डाइस अपॉन 2 के बराबर होगा। यानी अगर अपने पास रो 1 में जब ऑपरेशन लगा रहे हैं, इसको अपने पास किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी भी कांस्टेंट मतलब अपने पास 2 3 8 9 किसी भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें अपने पास उसको कंपनसेट करने के लिए जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं रो 1 को, यहाँ पर 2 है, अगर यहाँ पर 3 लिख दे तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अपने पास 3 से डिवाइड करना ना भूलें, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल टू अपने पास डेल्टा डैश अपॉन 2 है, वो उतने टाइम्स ज्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है, उतने टाइम्स ज्यादा हो जाता है। अगर मान लीजिए इसका वैल्यू अपने के पास 6 आ रहा है, मान लेते हैं अपने के पास इस डेल्टा का वैल्यू अपने के 6 बराबर है, इस डेल्टा का वैल्यू 10 आ गया, मान लीजिए 10 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर इसको ऑपरेशन लगाने के बाद मान लीजिए डेल्टा डैश आया, तो डेल्टा डैश अपने पास 10 अपॉन 2 आएगा, जो कि अपने पास 5 के बराबर होगा, बराबर, ठीक है। तो सॉरी डेल्टा डैश जो भी आएगा उसको अपने पास क्या करना है, तो इसको अपने पास 2 से डिवाइड कर देना, इसको अपने पास 2 से डिवाइड कर देना, यानी तो डेल्टा डैश हमारा जो आएगा ना, वो अपने पास 20 के बराबर आएगा। क्या अगर 20 के बराबर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे 10 के बराबर, कोई इतराज। तो अपने पास डेल्टा डैश जो आएगा ना, वो अपने पास जिस नंबर से हम R1 को मल्टीप्लाई कर दिए, अगर अपने पास यहीं पर फॉर एग्जांपल यहाँ से अपने पास इसमें ऑपरेशन लगा रहे कौन सा C1 और 3 टाइम्स C2, C1 3 टाइम्स C1 और प्लस टाइम C2 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने का जो डेल्टा डबल डैश आएगा उसको अपने के पास किससे डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, जब तब ये अपने पास डेल्टा के बराबर आएगा, ठीक है। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ अपने के पास अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो अपने के पास उसको क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा उससे, लेकिन इसमें नहीं करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए C1 को अपने पास ऑपरेशन लगा रहे C1 और प्लस टाइम्स अपने पास 3 टाइम्स C2 और माइनस टाइम्स 4 टाइम्स C3 के बराबर, ठीक है। तो अगर इससे जो कंपनसेट करने के बाद डेल्टा ट्रिपल डैश आएगा वो अपने पास डेल्टा के बराबर है। सिर्फ और सिर्फ अपने जो जिस रो को चेंज कर रहे हैं उस रो को अपने पास किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास यहाँ पर डेल्टा अपॉन 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, ये वाले अपने के पास सही है, जिससे मल्टीप्लाई करें उससे अपने पास डिवाइड करना है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।